झूठ बोलने पे, मतलब एक गलत स्टेटमेंट देने पे शिव जी ने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया। आज के दौर में लोग धड़ल्ले से झूठ बोले जा, लेकिन फिर भी उन्हें कोई डर नहीं। पहले तो उस प्रसंग की तरफ आएंगे कि जो शिव जी ने ब्रह्मा जी का सर काटा, और फिर तत्कालिक जो व्यक्ति, जो लोग, जो मानव प्रवृत्ति है उस पर बात करेंगे। देखिए, ये बात उस समय की है जब भगवान शिव ने सृष्टि का अरेंजमेंट प्रारंभ किया। नत्वावसाने नटराज राजौ ननाद धक्काम नौ पंचबारम मृतभृत्कामासनकात सिद्धिम नेतत्वर्षे शिवशूत्रचालम। भगवान शिव नृत्य करने लगे। नृत्य करते 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 इतने निमग्न हो गए कि उनकी धमक से जिस पहाड़ पर, जिस पर्वत पर खड़े होकर वो नृत्य कर रहे थे, नीचे धमक से एक आकार का निर्माण हुआ। उस आकार के सबसे निचले हिस्से पर दो जीव प्रकट हो गए। उसमें से एक ब्रह्मा, एक विष्णु बना। उन्होंने अपनी अपनी ताकत को बड़ा करने के लिए उस स्वरूप को घुमाने लग गए। वो घूमते 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 शिवलिंग जैसा बन गया। ये कहते हैं मैं बड़ा हूं, वो कहते हैं मैं बड़ा हूं। आकाशवाणी हुई, भगवान शिव ने आवाज लगाई कि अगर तुम दोनों अपने को बड़ा रखना चाहते हो तो जो इस शिवलिंग की नींव को पहले जाकर देख कर आएगा उसको बड़ा मान लिया जाएगा। दोनों गए, कालांतर तक घूमते रहे, वापस आए। भगवान विष्णु ने आते ही कह दिया, भाई बहने मुझे तो क्षमा करो प्रभु, मैं आपकी माया, आपकी क्षमता, आपके सामर्थ्य को जान नहीं सकता। मैं बहुत छोटा हूं, मैं नहीं पा पाया, मुझे छोटा बना दीजिए। भगवान से प्रसन्न हो गए। अरे वाह, सत्य बोलते हो, सत्यव्रतम सत्यपरम तो सत्यम, तुम तो सत्य के मालिक हो। धर्म न दूसरा सत्य समाना, इस दुनिया में धर्म ही दूसरा नहीं है सत्य के अलावा। सत्य जो बोलता वो धर्मात्मा है। आप तो बहुत अच्छे हो, बड़ी प्रशंसा की। तत्काल उनको दुनिया भर की व्यवस्थाएं दी। ये लोक आपका, क्षीरसागर आपका, सेसैया आपकी। उसके पीछे बड़ी कहानी, बड़ी लंबी कथा है। और वो सामर्थ्य दिया कि दुनिया तुम्हें भगवान मानेगी, ईश्वर मानेगी। जब जब इस जहान में जो आगे संसार बनाया जाएगा उसमें जब भी कोई आपत्ति होगी उसमें तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम सत्य बोलते हो, तुम निष्ठावान हो। सत्य केवल सत्य नहीं है, सत्य आपका परिचय है। सत्य आपके व्यक्तित्व का एक निर्णायक व्यवस्था है। अब ब्रह्मा जी को लगा कि जब ये कह रहे हैं हमको नहीं मिला, तब तो इनको इतना सब कुछ मिल गया, तो मैं अगर हल्का सा झूठ बोल दूं कि मुझे सब मिल गया है तो मुझे ज्यादा कुछ मिल जाएगा। तो बोले ठीक है भगवान, इनको नहीं मिला होगा पर मुझे तो मूल मिल गया, मैं तो जड़ तक पहुंच गया था। भगवान ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। अब झूठे इंसान को कोई झूठ कह दे तो वो प्रमाण देना शुरू करता है। बोले नहीं नहीं नहीं, गाय से पूछ लो, इनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो, बहुत सारे, लंबी कहानी है। अंत में भगवान को क्रोध आ गया, भगवान ने इनका सर काट दिया। फिर इन्होंने बहुत प्रार्थना की, भगवान ने इनके एक सर काटा, 4 लगा के दिए कि अब तुम, क्योंकि झूठ बोलने वाले को ज्यादा मुख की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो बोले तुम 4 सर लगाओ, और तुमने झूठ बोला इसलिए झूठी दुनिया का निर्माण करो। झूठी दुनिया क्या है? जो है ही नहीं, जो है नहीं उसका प्रतीत होना दुनिया है। जो नहीं है, जो है ही नहीं वस्तु, उस चीज के होने का अनुभव होना दुनिया है। कभी सतयुग है, कभी द्वापर है, कभी त्रेता है, कभी कलयुग है कुछ नहीं, सब घूम रहा है। कभी 10 बजा था, कभी 11 बज गया, कभी 11 बजा था 12 बज गया, 12 बजा था अभी 1 बज गया। तो वो टाइम घूम रहा है, जो है ही नहीं उसकी प्रतीति होना दुनिया है। जो झूठी दुनिया बनाओ। तो ये परंपरा उस समय से चली कि झूठ बोलना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है, और ये बहुत क्षम्य नहीं है। उसके पीछे कारण बहुत बहुत गहरा है। सांसारिक रूप में कम शब्दों में आपको बता रहा हूं। झूठ आपकी नियति का स्वभाव है। झूठ आपके अपरिपक्वता का दर्शन है। झूठ आपके व्यक्तित्व की सबसे निचले स्तर पर जाकर खड़ा करने की व्यवस्था है। झूठ आपको आप नहीं रहने देती, क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि हमें क्या नहीं कहना चाहिए, जो है नहीं आप उसका निर्माण कर रहे हैं। झूठ का मतलब है ही नहीं वो। झूठ ना एक व्यक्तित्व का निर्माण है। बहुत सामान्य बात में कहता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी बात है, क्योंकि मुझे झूठ और सत्य के ऊपर बहुत लंबा बोलना था, लेकिन क्योंकि
आप लोगों को बात समझ में आ जाए, अगली बार कभी सिर्फ झूठ और सत्य पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, ये छोटा विषय नहीं है। सत्य आपको भगवान जैसा बनाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण वेदों में लिखा है ऐसा। सत्य बोलने से आप नियति का पालन करते हैं, आप ईश्वरीय व्यवस्था का पालन करते हैं, क्योंकि सत्य क्या है? जो कभी समाप्त नहीं होता, वो सत्य है। जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, जो बदला नहीं जा सकता, जो बदला नहीं जा सकता। आप सत्य का विलोम बताइए, आप कहेंगे असत्य। तो आपने जबरदस्ती लगाया, सत्य तो सत्य ही है। दिन का उल्टा रात हो सकती है, सुख का उल्टा दुख हो सकता है, आदमी का उल्टा औरत हो सकती है, लेकिन सत्य का उल्टा क्या है? सत्य का उल्टा आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप सिर्फ कुछ एड ऑन करते हैं मात्र। ये वो शाश्वत अरेंजमेंट है जिसमें ईश्वर बसता है। सच्चे इंसान को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और भैया झूठ आपकी नियति, आपकी उन्नति, आपके स्वभाव, आपके व्यक्तित्व, आपकी निजता, आपकी स्वयमेवता, सब चीजों को बर्बाद करने की पहली सीढ़ी है झूठ। क्योंकि एक बार किसी को पता चल जाए कि आप झूठे हो, यकीन कभी नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज जो खराब हो जाएगी वो है यकीन, भरोसा खत्म हो। और भरोसा नहीं रहा तो फिर क्या बचता है जीवन में? भरोसा कमाने के लिए तो जी रहे हैं हम सब। घर में घर वालों का भरोसा, पत्नी का भरोसा, पति का भरोसा, दोस्त का भरोसा, सरकार का भरोसा, समाज का भरोसा। सिर्फ भरोसा जीने के लिए तो जीवन है। जीवन में पाना क्या था? अनाज तो वही पशु भी खाते जो आपको पहले कहा। भरोसा जीतने के लिए, सिर्फ यकीन जीतने के लिए, लोग ये माने कि तुम अमीर आदमी हो, लोग ये माने कि आप तुम पढ़े लिखे हो, लोग ये माने कि आपके पास पैसा है, इसीलिए ऑडी से चलेंगे। तो वो यकीन दिलाने के लिए पूरा प्रयास है, वो यकीन ही समाप्त हो जाता है झूठ बोलने वाले का। आज मान लीजिए आप मांग के ऑडी लेकर के आ गए और सबको बताया हमारी है, 4 दिन बाद आपके पास साइकिल से भी चलने की व्यवस्था नहीं है, लोग मान लेंगे मूर्ख है। अगली बार खरीद भी लाओगे तो भी मानोगे कहीं से झटक के लाया है, वह नहीं इसके पास। तो उस यकीन को दिलाने के लिए, जिस बात को दिलाने के लिए आपने पूरा जीवन लगा दिया है, वो पूरा का पूरा धराशायी हो जाता है एक ही चीज से, उसका नाम है झूठ। झूठ आपको पूरी तरह से बर्बाद करने का पहला साधन है। इसलिए अगर किसी चीज से बचना है उसका नाम है झूठ, किसी चीज को पकड़ना है उसका नाम है सच।